हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गंगा ऑनलाइन कोचिंग में। और हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। ये भारत का इतिहास का तीसरा अध्याय है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर और करवा दिए हैं। अगर जिन्होंने भी वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाके वो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 3, महाजनपद काल। महाजनपद काल पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अभी आगामी परीक्षा जो है वो है आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी। इन दोनों परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप अपनी योग्यता यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? इसके ऑप्शंस हैं ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है बिंबिसार। प्रश्न 2, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शंस हैं अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। तो इसका सही आंसर है उदयन। प्रश्न 3, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शंस हैं फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या तक्षशिला में। तो इसका सही आंसर है बेबीलोन में। प्रश्न 4, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था या क्या कहा गया है? ऑप्शंस हैं ग्रामक, भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। तो इसका सही आंसर है भोजक। प्रश्न 5, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ऑप्शंस हैं अवंतिका, तक्षशिला, कन्यउज या धान्यकटक। इसका सही आंसर है अवंतिका। प्रश्न 6, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शंस हैं महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। इसका सही आंसर है महापद्मनंद। प्रश्न 7, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, संकों द्वारा या कुषाणों द्वारा। तो इसका सही आंसर है यूनानियों द्वारा। प्रश्न 8, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसके ऑप्शंस हैं 326 ईसा पूर्व में, 325 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में या 372 ईसा पूर्व में। तो इसका सही आंसर है 326 ईसा पूर्व में। प्रश्न 9, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इधर जो शासकों के नाम हैं और इधर उनके वंश कौन कौन से हैं, उससे हमको मिलान करना है। तो देखिए, बिंबिसार हर्यक वंश से था, ठीक है। और कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश से था। महापद्मनंद जो थे नंद वंश से थे। और जो बिंदुसार था वो था मौर्य वंश से। तो इसका जो हो जाएगा पहले का ए, बी का दूसरा, सी का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा तीसरा। प्रश्न 10, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसके ऑप्शंस हैं पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा। तो इसका सही आंसर क्या है? राजगृह। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शंस हैं महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शंस हैं महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है घनानंद। प्रश्न 13, किस शासक ने अवंतिका को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था?
इसके ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मनंद। तो इसका आंसर है, सही आंसर है शिशुनाग। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? ऑप्शन है नंदवंश, मौर्य, सुगुवंश या फिर नागवंश। तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस उग्रसेन, उग्रसेन को बोलते हैं भयानक सेना का स्वामी, कहा गया है? ऑप्शंस हैं महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग या बिंबिसार। इसका सही आंसर है शिशुनाग। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शंस हैं न्याकर्स, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस या हेरोडोट्स। तो इसका सही आंसर है हेरोडोट्स। प्रश्न 17, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? इसके ऑप्शंस हैं श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक या ग्राम भोजक। इसका सही ऑप्शन है ग्राम भोजक। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। इसके ऑप्शन हैं धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है धनी किसान। प्रश्न 19, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो इसका आंसर है, सही आंसर है अजातशत्रु। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन एक मगध राज्य की राजधानी नहीं रहा है? ऑप्शंस हैं गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कौशाम्बी। कौशाम्बी मगध राज्य की राजधानी नहीं रही है। तो ये थे आपके 20 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपने जितने भी प्रश्न सही किए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।